अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाह इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिबेट इज़ द बेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। आज की तारीख की सबसे बड़ी तल्ख़ हकीकत ये है कि हर मुल्क ने डिबेट लिया हुआ है, चाहे मुल्क छोटा हो या बड़ा। अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए हर मुल्क ने कर्ज़े लिए हुए हैं, बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि किस मुल्क ने कितने कर्ज़े लिए हुए हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया पाकिस्तान के डिबेट का कि पाकिस्तानी आवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, ये जानते हैं। इंडिया पाकिस्तान के डिबेट के हवाले से मैंने बात करनी है कि अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का जो है 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स का इंडिया पर कर्जा है, जो कि उनकी जीडीपी का 89% है। ठीक है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के कहने का मुताबिक जो है अगर जो किसी भी मुल्क का जीडीपी का रेशो कर्जे से कम हो तो इट मीन्स कि वो कंफर्ट जोन में है। इस हवाले से क्या? इस हवाले से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऑब्वियसली इंडिया का हमारा कंपैरिजन इस वजह से नहीं है क्योंकि इंडिया के पास जो है ना वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। ठीक है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, उनकी एम्प्लॉयमेंट रेशियो भी ज़्यादा है, हमारे से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्ली उनका जो लोन की जो भी है डेट रेशियो है वो कम है जीडीपी से। इंडिया ऑब्वियसली इंडिया का जीडीपी हमारे से हायर है, हमारा जीडीपी लो है, लेकिन इन नियर फ्यूचर मुझे आई एम रियली होपफुल कि हमारा जीडीपी जो है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली मैं इमरान खान का सपोर्ट करता हूँ, तो उनकी जो स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पॉलिसीज़ है ना उनकी फेवर में हूँ। वो फेवर में इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो है ना अभी ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन के अलावा कहीं पे हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो आई गेस कि उसकी पॉलिसीज़ के हिसाब से देखा जाएगा तो सूनर हमारा भी जीडीपी ऊपर जाएगा, और ऑब्वियसली जो उसकी पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो लोन है, अभी डेट हमने कम लिया है आईएमएफ से। जितना इजीली हम डेट जो उनसे लेते हैं इस दफ़ा नहीं लिया गया, क्योंकि आई थिंक एक दफ़ा लिया है सिर्फ आईएमएफ के पास गया हम, जो कि ज़रूरी था उस टाइम। सारी दुनिया को पता नहीं चाहिए कि उस टाइम ज़रूरी था बहुत ज़्यादा। तो इसका ना टेक टाइम, पर आई थिंक इन नियर फ्यूचर जो है ना वो हमारा जीडीपी बेटर होएगा। और इंडिया का जो है वो नो डाउट कि इंडिया पिछले डेकेड और मोर से वो इसके ऊपर काम कर रहा है। उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी है, उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इस हिसाब से वो अच्छा है। तो इसीलिए ऑब्वियसली उनका जो डेट रेशो कम हो जाएगी। इस हवाले से बेटा राय मेरी ये है कि इंडिया पाकिस्तान में जितने दरिया हैं इसको किसी चीज़ की कमी नहीं। आपको याद होगा बरतानिया इसको सोने की चिड़िया कहा करता था, ये वर्ल्ड है उन अंग्रेज़ों के। तो यहाँ से अनाज बरतानिया जाया करता था। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम मुसलमानों में तो वैसे ही सूद का कर्जा जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, तो बदकिस्मती हमारे हुक्मरानों में भी उसी के कर्ज़े के ऊपर इंसार किया। तो जो हमारे उलमाए कराम हैं उन्होंने ख़त्म नबूवत के ऊपर तो एक्शन लिया, मगर ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ तो जो जंग थी इसके ऊपर कोई लश्कर मस्जिदों में जुम्मे के खुतबों में कोई नहीं अवाम को मकसद के इतना वो इसके ऊपर कोई इंसार नहीं किया। अल्लाह और उसके रसूल के साथ जहाँ जंग होगी वहाँ बेबरकती होगी, ये तो हमारा ईमान है एज ए मुसलमान। रही बात इंडिया की, तो इंडिया के हुक्मरान भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैं, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं। वो भी करप्ट हैं, ये भी करप्ट हैं। तो उन्होंने कर्ज़े लिए हैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, वरना हमारे मुल्क में कमी तो किसी चीज़ की नहीं है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ 5 दरिया चलते हों, पहाड़ सब्ज़ाज़ार हों, अनाज हम खुद भी उगाते हों, बल्कि ना कि उगाते हों बल्कि दूसरे मुल्कों को सप्लाई भी कर सकते हैं हम। और इसमें जो सबसे बड़ा अभी हमें नुकसान हो रहा है कि हम ज़रई ज़मीनों के ऊपर प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं। इंडिया के एक्सटर्नल डेबिट की बात की जाए तो वो 500 बिलियन डॉलर्स का जो उन पर कर्जा उन्होंने एक्सटर्नल यानी कि वर्ल्ड बैंक वहाँ से लिया, और जो इंटरनल जो कर्ज लिया गया है उन्होंने अपने ही बैंक से इंडिया में से ही लिया है। इस हवाले से क्या कहें? इंडिया इंटरनल डेट एज सच मैटर नहीं करता, करने से मुराद है कि ऑब्वियसली क्या होएगा, इंटरनल डेट लेने से उनकी करेंसी डाउन हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि खुद ही उन्होंने पैसा छापना है, खुद ही उन्होंने लोन लेना है अपने बैंक से ना, तो वो ऐसा आई थिंक मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो एक्सटर्नल लोन मैटर करता है उनका, और अगर उन्होंने लिया तो ऑब्वियसली उन्होंने किसी ज़रूरत के लिए लिया होगा। हाँ, ये है कि एट द एंड ऑफ द डे डजंट रियली मैटर कि आप कितना डेट ले रहे हो, किससे ले रहे हो। अगर करप्शन नहीं है ना, वो कहीं पे लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो वापस आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो इट डजंट रियली मैटर। आई थिंक इंटरनल लोन डजंट मैटर, एक्सटर्नल लोन डज मैटर, लेकिन उसके लिए सिर्फ ये है कि वो किस काम के लिए लिया गया। अगर उस काम पर लगा है तो ऑब्वियसली वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होएगा। देखिए सर्कल बड़ा है,
साइकिल बहुत बड़ा उनका, उस हिसाब से उनके कर्ज़ का वॉल्यूम भी बड़ा होगा। अब बात है, वो क्या कहते हैं, एक बंदा है वो 5 रोटियों से उसका पेट भरता है, एक रोटी से बढ़ जाता है। जो 5 रोटियां खाता है उसको आप 1 रोटी देंगे तो वो तो भूखा रह गया ना बेचारा। ये देखें इकोनॉमी का सर्कल है ना, 1.5 अरब की आबादी है, ये भी तो देखें ना आप, उसका सारा उस हिसाब से है। पाकिस्तान की उनसे 1/5 या 1/6 पॉपुलेशन, तो इनकी इकोनॉमी हमारी उनसे वैसे ही वो 100 पे हैं तो हम 20 पे हैं, तो ये फ़र्क तो है ना, ये तो डेफिनेटली उधर होता है। लेकिन ये फिर भी बहुत है अगर, लेकिन मैं समझता हूँ, मैंने जो अभी पढ़ा रिसेंटली यहाँ देखा है कि उनकी 11.8 उनकी वो एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, जीडीपी की नेक्स्ट ईयर की, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी मुझे नहीं समझ आई वो कैसे बहरहाल ये करेंगे, लेकिन अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेंडेमिक ने भी उनको हर्ट किया है, कर्जा भी है, सारा कुछ है। उसके बावजूद अगर आलमोस्ट वो 12% पे चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें खुशहाली भी आएगी, रोज़गार भी मिलेगा, और जो गरीब है वो भी खुशहाल होगा, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी शायद बेहतर हो जाए। तो ये उस पर डिपेंड करता है सारा। अगर वही पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पर $283 बिलियन का कर्जा है, ठीक है, जो कि हमारी जीडीपी के से 100% है, ठीक है। इस हवाले से क्या? इस हवाले से ये है कि गवर्नमेंट जो पहले वाली गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने लिया था, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए लिया गया था वहाँ पे लगा नहीं, और ओबियसली उसकी प्लानिंग ठीक नहीं थी। हमारे जो मोस्टली प्रोजेक्ट पास्ट में लगे हैं ना, वो कोई भी फिजिबल नहीं है। अगर आप दुनिया के पास जाओगे ना वही प्रोजेक्ट लेके, वो कहेंगे कि यार फिजिबल नहीं है, ना करो, लेकिन हमने फिर भी किया, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे नाम की तख्लीक लगनी होती है। लेकिन दुनिया सारी आपको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये टेक एन एग्जाम्पल फॉर ऑरेंज ट्रेन, दुनिया सारी अंडरग्राउंड जा रही है, ठीक है, हम लोग जो है वो ओवरग्राउंड जा रहे हैं। ये मतलब मजाक हो रहा है हमारे साथ। आप कितना है, आई थिंक $80 बिलियन का था प्रोजेक्ट था, और वो हम किसके ऊपर बना रहे हैं, पुलों के ऊपर बना रहे हैं, जिसकी नहीं सेंस नहीं बनती। आप अमेरिका की तरफ जाना है, एलोन मस्क का, ये आपको उसका पता ही होगा कि वो सारा का सारा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट काम कर रहा है ना, हाइपर लूप के ऊपर काम कर रहा है। हमारे पास इतना पैसा लगा के $80 बिलियन लगा के हमने क्या बनाया जी, पुल बना दिए, और पुलों का फ़ायदा ही कोई नहीं है हमारी, मतलब वो सत्यानाश है, सिर्फ लाहौर सिटी का सत्यानाश है। हाँ, अंडरग्राउंड जाते, ठीक है, जो कि हम कर भी सकते थे, बिकॉज एट द मोमेंट लाहौर इतना डेवलप नहीं है जितना हमें लगता है कि लाहौर डेवलप है। लाहौर इतना डेवलप नहीं है। मैं यहाँ पे नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई बीन लिविंग इन लंदन, तो मुझे आइडिया है कि कैसे काम होता है ना वहाँ पे। एक आपका जो ब्रिज का या जो आपका अंडरपास का प्रोजेक्ट होता है ना, उससे पहले उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, मतलब फॉर कपल ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं होता कि वो कोई गवर्नमेंट आई है, उसने वो सोचा कि जी यहाँ पे तख्ती लगवानी है तो वहाँ पे जी वो कोई ब्रिज बनवा दें या कोई अंडरपास बनवा दिया जाए ना। तो ये सीन है कि मतलब अगर आप सही लगेगा ना, जो आप ले रहे हैं, जिसके लिए डेट लेते हैं या लोन ले रहे हैं जिसके लिए, अगर उसके ऊपर सही लगेगा, ठीक है, और फिजिबल होना चाहिए, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके पास है जो जेन्युइन हो, ना कि आपने खुद बनवाई हो, तो वो आपका ऐसे ही है कि जैसे आप अपने बिज़नेस के लिए लोन लेते हैं, ठीक है, और आपका बिज़नेस ऑब्वियसली आप उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं पूरी ना, तो आपको पता है कि उससे प्रॉफिट जनरेट होएगा, तो आप लोन लेते हैं तो आप उसी प्रॉफिट से आप लोन भी पे ऑफ करते हैं और आप अपने लिए इनकम भी जनरेट करते हैं। इसी तरह का सीन है डेट का भी। अगर आपने डेट ली है और जिस काम के लिए लिया है वो सही से अगर बनी, उसका मतलब प्लानिंग सही थी, तो ठीक है, फेयर इनफ है, मेरे ख्याल से फेयर इनफ। बात ये है कि पाकिस्तान तो शुरू से जो है ना वो कर्ज़े में रहा है, और कर्ज़े की प्रॉब्लम में ही पाकिस्तान रहा है शुरू से। लेकिन ये है कि जितना कर्ज़ा इन 2-3 सालों में लिया गया, इतना तो कभी भी नहीं लिया गया। तो कोई बात नहीं, अल्लाह खान साहब की ज़िंदगी करे, सेहत करे, तंदुरुस्ती करे, 6 महीने और निकाल गए तो ये 100% और 200% पे चले जाना। तो और फिर उन्होंने कहना, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी कारकर्दगी पे, उन्होंने सीना चौड़ा करके कहना है कि क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बड़ी बेवकूफ़ है, हमें इतनी शायद सेंस ही नहीं है। तो वो समझते हैं कि ठीक है, मैं और ये कर्ज़ा और बढ़ जाना, काम उन्होंने करना कोई नहीं। या तो आप कर्ज़ा ले रहे हैं ना, मैंने किसी चीज़ का कर्ज़ा, एक मिसाल है, मैं लेता हूँ तो मैं कुछ करूँ भी तो सही ना चले। मैंने कर्ज़ा लेके को गाड़ी ले ली, मैंने कर्ज़ा लेके बिज़नेस शुरू कर लिया, मैंने कर्ज़ा लेके को कर लिया, वो पैसे भी तुसी खा गए हो सारे, समझ भी नहीं आ रही तुसी लाया कितने वे, प्रोजेक्ट भी कोई नहीं है, नज़र भी कोई नहीं आता। वो नेगेटिव आई से देखें तो आपको कुछ होता हुआ नज़र भी नहीं आता। उसके बावजूद आप कर्ज़े पे कर्ज़ा ले ही जा रहे हो। केड़ी डैन है जड़ी रजदी नहीं पई, कहाँ पे आपका ये पैसा जा रहा है, किस कुएं में जा रहा है? हाँ साहब, आपने कभी ये सोचा कि आप कर्ज़ा लेते जा रहे हैं, फिर आप
फिर आप ये है कि पिछलों पे ब्लेम भी आप करते जा रहे हैं कि जी वो बड़े बुरे थे, वो बड़े बुरे थे। भाई अगर उन्होंने कर्जा लिया था, आप ये देखें, कभी सोचने की बात है कि 70 साल में आटा 35 पे पहुंचा, 72 सालों में 35 से 70 75 80 पे चला गया। हाँ साहब है केड़ी डैन पाल ली तुसी। चीनी 70 सालों में 50 55 पे पहुंची, ये पिछले 3 सालों में 100 110 पे चली गई। इसी तरह बाकी घी 150 पे था 70 सालों में, 150 रुपये किलो में। देखिए मैं अपनी यूटिलिटीज़ खुद खर्चता हूँ, मुझे पता है कि क्या 3 सालों में 325 रुपया रेट हो गया घी का किलो का। तो वो मेरा मकसद है, महंगाई भी आप करते जा रहे हैं, कर्जा भी आप लेते जा रहे हैं और बातें भी आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं। और जब आप बातें करते हैं तब आपको शर्म भी नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या नहीं कह रहा। तो जो वो बहुत बुरे थे भाई, उन्होंने तो इस लेवल पे रखा हुआ था। आपने क्या किया आके? कभी इस बात को छोड़ें कि ये पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल। और जब खान साहब से जान छूटेगी ना इस कौम की, तो मुझे लगता है ये पाकिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो आ गई है, लेकिन शायद इससे भी क्रॉस कर गया हो। पाकिस्तान ने IMF से भी कर्ज लिया हुआ है। ये IMF तब कर्ज देता है जब आप अपनी इकॉनमी को अच्छे से रन नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। IMF तब कर्ज देता है, ठीक है, वरना तो सभी वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, लेकिन IMF तब देता है जब आप अपनी इकॉनमी को अच्छे से रन नहीं कर पा रहे होते। क्या हम IMF का कर्ज, क्या पाकिस्तान जो है IMF का कर्ज उतार पाएगा? अब पाकिस्तान जो है वो IMF का कर्ज डेफिनेटली उतार पाएगा, लेकिन ऑब्वियसली ये वाली गवर्नमेंट अगर आप कहेंगे कि 5 सालों में कर्ज उतर जाएगा, तो वो कर्ज 5 सालों में नहीं उतर सकता किसी सूरत भी, ठीक है। वो तो आप मतलब फूल्स हेवन में रहने वाली बात है कि जी आप कहें कि जी ये इमरान खान आके 5 साल में कर्जा उतार देगा। आप कौन सा कर्जा उतारेगा जो आपने पिछले 50 सालों में लिया? तो वो सीन नहीं। हाँ ये है कि इसका ना टेक सम टाइम, लेकिन वो पे ऑफ करना ही पड़ेगा। और IMF ऐसा सीन नहीं है कि आपको तब कर्ज देता है जब आप इकॉनमी रन ना कर पा रहे। IMF एक डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आपको लोन या डेट देने के साथ साथ आपको बताएगा कि इसका आपने पे ऑफ कैसे करना है। जो हम लोग कहते हैं ना कि वो IMF के नीचे मतलब पाकिस्तान जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, व्हाटएवर दे गोना से वी हैव टू फॉलो इट। हाँ लेकिन ये है कि उनकी पॉलिसी ऐसी है कि वो आपको एक प्रॉपर मतलब ड्रॉ करके देते हैं सारा कुछ, जितना डेट देंगे उस हिसाब से वो बताएंगे कि ये पे ऑफ कैसे हो सकता है। मतलब वो बिजली के बिलों की सूरत में हो सकता है, वो लाइसेंस की सूरत में हो सकता है, किसी सूरत में भी, लेकिन उन्हें पता होता है, उस इकॉनमी का पता होता है। आपको आइडिया होगा कि उनका जो कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके कंट्री में होता है, सारी दुनिया में, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें पता है कि ऑल द टाइम दे गोना थिंक अबाउट इट कि अच्छा यार इन्हें कब लोन की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे पास आएंगे ये। तो ये वाला सीन है कि वो ये नहीं है कि आपने उनकी सारी बातें मानी। हाँ अगर आप उनका लोन पे ऑफ करें इजीली तो वो आप अपनी बात क्यों मनवाएंगे। हाँ ये है कि वो आपकी हेल्प के लिए आते हैं, जो कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं हर सूरत में, कि आपको बता रहे हैं कि ऐसे करें ये करें वो करें ना पे ऑफ करने के लिए। लेकिन बात यही है कि जो बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। तो सीन यही है कि अगर आप मांगने जा रहे हो ना, तो आप ये नहीं है कि मुझे ये भी दे दो ये भी दे दो ये भी दे दो ना, तो जो आपको दे रहा है ना वो आप कह लें भीख है या जो भी है, लेकिन वो उसकी बातें माननी पड़ेंगी आपको, वो किसी सूरत में भी। यहाँ कि इवन कि आपका लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप उनके पास जाओगे वो आपको कहेंगे कि जी आपने कोई चीज़ लेनी है, आप ये जो है कंडीशंस पूरी करो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा ही सीन IMF के साथ है। IMF के सब पास जा रहे हैं। हाँ ये है कि आई गेस मैंने पढ़ा नहीं है इतना ज़्यादा IMF के बारे में, लेकिन IMF का सीन ये हो सकता है कि IMF की जो कंडीशंस हैं दे आर लीनियंट, सो इसीलिए सारे कंट्रीज जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो IMF के पास जाते हैं। और सेकेंडली आपको शायद आइडिया होगा कि यूरोपियन कंट्रीज, इवन इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ इंग्लैंड के ऊपर डेट कम नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे कहते हैं कि अच्छा जी वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उनके ऊपर डेट नहीं है, वो रिकॉर्ड लेवल पे है इस टाइम पे। इंग्लैंड रिकॉर्ड लेवल पे है जो उनका डेट है। हाँ ये नहीं है कि 100% ऑफ GDP है, लेकिन उनका रिकॉर्ड लेवल पे है। हाँ लेकिन ये है कि उनका वो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होते, डिफ़ॉल्ट नहीं है और सेफ जोन में रह के खेलते हैं। बाकी डेट वो भी ले रहे हैं जितना उन्हें चाहिए। तो ये सीन है। बाकी ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि अगर आपकी जो गवर्नमेंट है ना वो करप्ट नहीं है ना, इट डजंट रियली मैटर कि आपका 100%, क्या मैं कहता हूँ 150% भी GDP आ जाएगा ना, यू गोना पे इट ऑफ एंड यू गोना पे इट ऑफ क्वाइट इजीली। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।